आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। इस बार किसी तरह 99 के चक्कर में फंसे गए हैं। सभापति जी, मुझे किस्सा याद आता है। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था। फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो? ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। स्वागत है आपका आजाद सोच पर, और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है उनके भाषण का विश्लेषण किया जो लोकसभा में वो दिए थे। आज के इस वीडियो में हम पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण करेंगे कि लोकसभा में जब वो भाषण दिए तो क्या किन मुद्दों पर वो बोले, किन मुद्दों पर नहीं बोले जिन पर बोलना जरूरी था, और विपक्ष ने क्यों हंगामा किया। तो आइए शुरू करते हैं। पीएम मोदी लोकसभा में लगभग 2.25 घंटा बोले, यानी जो मुख्य बातें थी, जो जरूरी बातें थी, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी का ज्यादा फोकस था, उन बातों को हम बिंदुवार तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही भाषण देने के लिए खड़े हुए, विपक्ष के सभी सांसदों द्वारा हंगामा के जाना शुरू हो गया। मतलब सभी सांसदों ने उनके भाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। बहुत जोर से हंगामा हुआ। हालांकि हंगामा क्यों हुआ, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये वीडियो के आखिर में हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कौन कौन से मुद्दे शामिल थे और कौन कौन से मुद्दे शामिल नहीं थे। तो सबसे पहले कौन कौन से मुद्दे शामिल थे उस पर बात करते हैं। पीएम मोदी जैसे ही खड़े हुए, लोकसभा में जैसे कि परंपरा रही है कि जो सभापति होते हैं उनका शुक्रिया अदा किया जाता है, तो शुक्रिया अदा किए पीएम मोदी। उसके बाद वो सबसे पहले विकसित भारत जो पीएम मोदी पिछले कार्यकाल में लेकर के आए थे, उनके सरकार लेकर के आई थी, उस पर वो उनकी उपलब्धियों को बताएं कि विकसित भारत के तहत किस तरह से भारत विकसित हो रहा है, किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है। उसके बाद विकसित भारत का जो मोटो है, जो मतलब थीम है, 24/7 फॉर 2047, यानी मतलब 24 घंटा और 7 दिन हम काम करेंगे, और ये काम हम 2047 के लिए कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने के लिए कर रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम को लेकर के वो बार बार अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते गए और बोलते गए कि बैंकिंग सिस्टम ने कितना अच्छा देश के लिए सुधार किया है कि आज गाँव, कस्बों और दूर दूर के इलाकों में भी लोग आज ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा उनका सबसे बड़ा मुद्दा था जिस पर वो बोले, वो थे टेररिस्ट अटैक को लेकर के। पीएम मोदी बार बार अपने स्पीच में 2014 से पहले के भारत को और 2014 के बाद के भारत को कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि आपको पता होगा कि 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी देश में, और 2014 के बाद से लेकर अब तक पीएम मोदी यानी भाजपा की सरकार है, इसलिए वो इससे कंपेयर कर रहे थे और बता रहे थे कि 2014 से पहले किस तरह से टेररिस्ट अटैक होता था, घर में घुसकर मारा जाता था। हमें मुंबई अटैक और बाकी अटैक के बारे में बताया गया। लेकिन 2014 के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल एयर स्ट्राइक हुआ और बाकी जगहों पर एयर स्ट्राइक हुआ, और पीएम मोदी यहाँ तक बोल गए कि अब 2014 के बाद का भारत अब घर में घुस कर मारता है। ऐसा पीएम मोदी का कहना था, पीएम मोदी बोले। उसके बाद आर्टिकल 370 को लेकर के वो ये बोले, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोले कि बहुत लंबे समय तक आर्टिकल 370 के बहाने वोट बैंक की राजनीति की गई, लेकिन इसके मसलों को हल नहीं किया गया, और बहुत लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू नहीं करने दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया पीएम मोदी के द्वारा। उसके बाद लगभग 40 से 45 मिनट पीएम मोदी सीधा कांग्रेस पर हमला बोलते गए, और देश में जितने भी राज्य जहां चुनाव हुए हैं हाल में या होने वाले हैं, या लोकसभा चुनाव हुआ है, उन सभी राज्यों में कांग्रेस की क्या खराब कहाँ परफॉर्मेंस रही है, उनको एक एक करके चुन करके गिनवाए और कांग्रेस पर हमला बोला। उसके बाद राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो सदन में मौजूद थे, उनके सामने में ही बिना उनका नाम लिए बोले कि तुमसे ना हो पाएगा। ये पीएम मोदी बोले राहुल गांधी को लेकर के। उसके बाद कांग्रेस को परजीवी कहा, और परजीवी साइंस का एक टर्म है जो मतलब बायोलॉजी में आता है, और परजीवी का मतलब ये होता है कीटाणु होती है जो जिस चीज के सहारे चलना शुरू करती है, जिस चीज के सहारे वो बोलना शुरू करती है, उसी चीज को वो भोजन बना लेती है, उसी चीज को वो खत्म कर देती है, खा देती है। तो पीएम मोदी का ये कहना था कि जो कांग्रेस है आज की वो परजीवी हो चुकी है और अपने गठबंधन के साथियों का वोट बैंक खा करके आज 99 सीट जीत करके आई है। ऐसा तंज था उन पर। तो कुल मिलाकर के पीएम मोदी के भाषण में ये सारे मुद्दे शामिल थे, जिनमें को एक बार फिर से अगर रिपीट कर दूं तो वो ये थे कि विकसित भारत
बैंकिंग सिस्टम, टेररिस्ट अटैक, आर्टिकल 370, कांग्रेस पर सीधा हमला, इनके अलावा राहुल गांधी पर हमला और राहुल गांधी को कहने के नाकाम साबित करने की कोशिश, इसके अलावा कांग्रेस को परजीवी कहना, ये सारे मुद्दे शामिल थे। इसके बाद जो जरूरी मुद्दे आज के दिनों में, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आज के दिनों में इस मुद्दों पर बात किया जाना चाहिए और जरूर बात किया जाना चाहिए, जिस मुद्दों लेकिन वो मुद्दे पीएम मोदी के भाषण से गायब थे। जैसे नीट, यानी नीट के स्कैम के बारे में आपको सबको पता होगा कि जांच का विषय है, जांच चल रहा है, लेकिन कितना बड़ा स्कैम है ये सबको अंदाजा हो चुका है, मगर पीएम मोदी नीट को लेकर के एक शब्द नहीं बोले। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा मॉब लिंचिंग। आपको पता होगा कि आए दिन इस पर निंदा तो होती है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं। कभी उत्तर प्रदेश, कभी छत्तीसगढ़, कभी राजस्थान, कभी कहीं हो ही रही है। कल परसों भी हुई और हमेशा हो रही है, लेकिन पीएम मोदी इस पर नहीं बोले। हालांकि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है वो भी इस मुद्दे पर बिल्कुल कुछ खामोशी बरतते नजर आए। तो इस मुद्दे पर दोनों नेताओं ने खामोशी बरती, मगर ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो अग्निवीर का है, जिस पर राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसको हम खत्म कर देंगे, लेकिन पीएम मोदी इस पर बिल्कुल ही खामोशी बरती, इस पर कुछ भी नहीं बोला। तो ऐसे तो बोलने के लिए बहुत सारे मुद्दे, लेकिन ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर एकदम पीएम मोदी के भाषण से ये मुद्दे नदारद गायब दिखे, तो इस पर बात नहीं हुई। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसके बारे में मैंने शुरू में कहा था कि हम बताएंगे कि विपक्षी नेताओं ने हंगामा क्यों किया। तो जैसे ही पीएम मोदी भाषण देने के लिए खड़े हुए, वैसे ही विपक्ष के सभी सांसद लगभग कुछ एक को छोड़ दे तो खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे, जिसमें कोई कह रहे थे पीएम मोदी शर्म करो, कोई कुछ का नारा लगा रहे थे, बहुत जोर से नारा लगा रहे थे। तो उनका ये कहना था कि पीएम मोदी को चाहिए कि मणिपुर पर बात करे, पीएम मोदी को चाहिए कि इस पर बात करे, पीएम मोदी को उस पर बात करे, मगर पीएम मोदी नहीं बात करे थी, इस वजह से वो हंगामा कर रहे थे। लेकिन इन सब हंगामों के बीच एक चीज गायब दिखी और लूप हेल वो अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखी। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, ओम बिरला हैं, वो अध्यक्ष हैं, तो उनको ये चाहिए था कि लोकसभा के जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सदन के नेता पीएम मोदी, इन दोनों को अपने चैम्बर में बुलाकर या कहीं बैठाकर बात करें कि आज की आपकी रणनीति क्या होने वाली है, क्या आप विरोध करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। मगर वो अंडरस्टैंडिंग न सत्ता पक्ष में, न विपक्ष में, न अध्यक्ष में किसी में दिखी, और जिसकी वजह से हंगामा हुआ। और इन हंगामों में हमें क्या हासिल हुआ? हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें हासिल सिर्फ ये हुआ कि हंगामा, शोर शराबों के बीच हम बस टीवी पर देखते रहे। पीएम मोदी कांग्रेस पर हमला बोले और राहुल गांधी पीएम मोदी पर हमला बोले। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए एक दिन के करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये पैसे हमारे आपके टैक्स के पैसों से आते हैं, मगर इन नेताओं ने आपस में बहस करके हमें दिया क्या? तो इस पर एक सजग भारतीय होने के नाते हमें और आपको सोचने की जरूरत है। बाकी पीएम मोदी के भाषण को आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका उस पर क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए आजाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।